लंका ही चले सुमेरी नर हरि। और जा रहे हैं और मन में सुमिरन कर रहे हैं। दो भाव इसके। पहला भाव तो हनुमान जी महाराज मन में सोच रहे हैं, देखो रावण ने कहा था हम काहू के मरहि न मारे, रावण बानर मनुज जाति दुई बारे। ना मैं मनुष्य से मरूं और ना मैं बानर से मरूं। तो बानर को हरि कहते हैं और नर मनुष्य। तो हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, देखो जो नर और हरि दोनों के लिए कहा था वही दोनों नर हरि आ गए रावण का वध करने के लिए, उसके वचन को पूर्ण करने के लिए। और दूसरा भाव माताओं बंधुओं नरहरि का अर्थ है नरसिंह भगवान। मीन कमठ सूकर नरहरि, बावन परशुराम बपुधरी। तो हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि देखिए तो जिस प्रकार कुंभकर्ण, यही रावण पूर्व जन्म में कुंभकर्ण था और इसका वध नरसिंह भगवान ने किया था उपाय निकाल के, उसी प्रकार पुनः ये प्रयास किया है कि इस बार बच जाएगा, किंतु भगवान पुनः इसका उपाय निकालने के लिए मनुष्य रूप में आ गए हैं। वही नरसिंह भगवान इसका उद्धार करेंगे। तो लंका ही चले सुमेरी नर हरि। चल पड़े, थोड़े से ही आगे गए थे कि तब तक आवाज आती है, हे चोर कहां जा रहा है? जानता नहीं है कि मैं चोर खाती हूँ। देखिए एकदम से आवाज आई, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। क्या तू जानता नहीं है कि मैं चोर खाती हूँ? हाँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लकड़ी बोलती है मेरा आहार है चोर, मैं चोर खाती हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, अच्छा तू चोर खाती है लंगनी, और इस संसार के जो सबसे बड़े चोर हैं उनका संरक्षण करने में लगी है और हमसे कह रही है कि चोर खाती है। बताओ बंधुओं, स्वामी अंगद जी महाराज कहा करते थे कि जिस देश की सुरक्षा व्यवस्था चोरों और डकैतों का संरक्षण करना प्रारंभ कर दे, फिर उस देश की उन्नति कभी होने नहीं वाली, उसका पतन ही होगा आगे जाकर के। यदि देश की कमान में चोर है तो वो देश कभी पनप नहीं पाएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, चोर खाती है और सबसे बड़े चोर का संरक्षण कर रही है तू। तो लकड़ी ने कहा, कौन चोर है भाई? तो हनुमान जी ने कहा, चोर सबसे बड़ा चोर इस संसार का रावण, जो हमारी माता जानकी को चुरा के ले गया है। डकैती नहीं की है, चुरा के ले गया है। तो लंकनी ने कहा, क्या आपका किसने कहा कि चुरा के ले गया है भाई? क्या सबूत है कि वो चुरा के ले गया है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, देखिए ऐसा है, अगर कोई वकील बैठा होगा तो इस बात को फिर समझेगा माताओं बंधुओं, कि यदि मरते वक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देके चला जाए तो उसके बाद किसी गवाह और सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी के बयान पे सजा हो जाती है केवल, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। उसके स्टेटमेंट पे हो जाएगी केवल, क्योंकि मरते वक्त कोई झूठ थोड़ी बोलता है। इसलिए तो कहा, मरते वक्त एक सज्जन मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देके गए, उन्हीं के बयान पे सजा है रावण को, अब और किसी गवाह सबूत की आवश्यकता नहीं है। कौन देके गया है? तो लंकनी कैसे, हनुमान जी कहते हैं, जटायु बोल के गया है, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, और तेहि खल जनक सुता हरिणी, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। कुर्री पक्षी की तरह बड़ा विलाप कर रही थी। माता जानकी को दशानन हर के लेके गया है, रावण हर के लेके गया है, निकालो जल्दी रावण को बाहर, हम उसे लेने आए हैं। तो लंकनी ने कहा, आप कौन है? आपका क्या परिचय है भाई? तो हनुमान जी ने कहा, हम प्रभु श्री राम के दूत हैं, हम श्री राम जी के सिपाही हैं, हम श्री राम जी की पुलिस है, और हम पुलिस का काम, जैसे तुम्हारा काम चोर पकड़ना, वैसे हमारा काम भी चोर पकड़ना है, हम चोर पकड़ने आए, निकालो जल्दी बाहर। तो लंकनी ने कहा कि हम कैसे मान लें आप पुलिस है? एक बात बताइए, कोई पुलिस का नाम लेके कोई कहे कि मैं पुलिस हूँ, आपके घर का सर्च करना चाहता हूँ, आपके घर में सब खोजना चाहता हूँ, तो सबसे पहले व्यक्ति यदि ना खुजवाना चाहे तो क्या कहेगा? वो यही तो कहेगा, भैया
क्या तुम्हारे पास सबूत है? कार्ड दिखाओ अपना। पहले सबसे पहले तो कार्ड कहेगा, फिर कहेगा वारंट दिखाओ, सर्च वारंट का है, कागज दिखाओ, पूरे कागज दिखाओ तब अंदर जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाने देंगे? करेगा कि नहीं? तो पुलिस को भी जाना पड़ता है सारी व्यवस्था के साथ, कागज वागज लेके। तो लंकनी ने कहा कि ऐसे कैसे हम मान ले कि आप भारत के सिपाही हैं, श्री राम जी के सिपाही हैं, पुलिस है? कार्ड दिखाइए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, सर्च वारंट दिखाइए। तो हनुमान जी ने कहा देखिए ऐसा है कि आइडेंटिटी कार्ड तो अभी तक मेरा नहीं बन पाया है। हमारे भारत में अभी तक आधार कार्ड ही लोगों ने नहीं पूरी तरह से बनवाया, तो हम भी उन्हीं में से अभी हैं। अभी थोड़ा मामला शिथिल है हमारे यहाँ कुछ कानून, तो अभी नहीं बना है, बन जाएगा जल्दी। तो कहा नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, बिना कागज के आपको नहीं अंदर खोजने दिया जाएगा। कागज दिखाइए पहले, कागज दोगे तब अंदर जाओगे, सरकारी काम है, बिना कागज के नहीं होगा। तो माताओं बंधुओं एक बात मैं आपको बताऊं, जब कोई आपसे कहे कि सरकारी काम है, कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, तो कई बार कागज दिखाने का, वैसे तो यहाँ सरकारी विभाग के कई लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को छोड़ के वैसे एक बात बताऊं, हमारे भारत सरकार में ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे एक अधिकारी रहे, बेचारे दिवंगत हो गए, वो कहते थे महाराज जी सरकारी दफ्तर में लिखा रहता है घूस लेना देना जुर्म है, घूस लेना देना जुर्म है। तो कहते थे लोग उसे ढंग से नहीं समझ पाते, विनोद है, अंतरंगता है, तो कहते थे लोग ढंग से नहीं समझ पाते। उसमें लिखा रहता है घूस ले ना देना जुर्म है, घूस लेना देना जुर्म है कि घूस ले ना देना जुर्म है। तो लोग अपना विनोद करते थे माता बंधु। तो इस प्रकार, लेकिन हमारे सिस्टम में कहीं करप्शन नहीं है, इसका मुझे विश्वास है। तो माता बंधुओं ध्यान दीजिए, हनुमान जी ने कहा देखिए देवी, बाकी क्या होता है जब कोई सरकारी अधिकारी का कागज पूरे नहीं है, कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, तो उसका वो मतलब थोड़ी रहता है कि वो फाइल वाले कागज दिखाइए, कुछ मतलब वो भी तो रहता है कि दूसरे वाले कागज भी तो दिखाइए जरा। वो कागज आप दिखा नहीं रहे और केवल ये कागज दिखा रहे हैं, तो ये पूरे नहीं पढ़ रहे ना। तो क्या बोला, कागज दिखाइए, कागज दिखाइए। तो मान लीजिए आप ना दिखाना चाहें वो कागज, तो सरकारी तंत्र में दो ही तरीके से काम हो सकता है। क्या? या तो जब वो कहे कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, इसका मतलब है घूस, सीधी सीधी। या तो काम करवाना है सरकारी तो घूस, और मान लो घूस ना देना हो तो दूसरा घूसा। माने बताओ फिर कि तुम्हें कागज चाहिए तो हम दिलवाते हैं तुम्हें अब अच्छा कागज, जहां से दिलवाते हैं तुम्हें, तुम्हारे ट्रांसफर का ही कागज आएगा सीधा तुम्हारे पास, अगर अब इस प्रकार का कार्य किया बोला तो ना। तो या तो घूस और या घूसा। तो हनुमान जी ने कहा देखिए देवी, हमारे देश में घूस लेना देना दोनों जुर्म है, हम घूस तो नहीं दे सकते। बड़ा कागज कागज कर रही हो तो हाँ दूसरा उपाय जरूर तुम्हारे साथ किए देते हैं। क्या? तो क्या किया? मुठिका एक महाकपिहनी। अब जैसे ही एक मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी महाराज ने लंकनी पे किया माताओं बंधुओं, तो मान लीजिए कि जैसे माताएं सीढ़ी पर टेढ़ा लोटा रख दे और टेढ़ा लोटा रख के धीरे से भी मारते हैं, धीरे से, तो वैसे धीरे से जैसे ही मारा तो वो ढंढन 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 लोटा 4-5 गुलाटी खा के गिरता है ना, वैसे ही रुधिर बमती धरनी धनमनी ढंढन 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 करके 15-20 गुलाटी खा के जैसे ही लंकिनी गिरी माताओं बंधुओं, तो कहा अरे अरे प्रभु सब याद आ गया। देखिए यही बड़ा विचित्र बात होता क्या है कि जब किसी की याददाश्त चली जाती है, तो याददाश्त चले जाने पर डॉक्टर दो उपाय बताते हैं मुख्य रूप से। दवाइयां सो देते हैं सो तो अलग। एक तो ये होता है कि मान लीजिए वही सिचुएशन उसके सामने कभी रिक्रिएट हो जाए, एकदम नेचुरली, सहजता में वही दृश्य एकदम से सामने आ जाए, जब उसकी याददाश्त गई थी तो कई बार एकदम से आ जाती है वापस याददाश्त। या दूसरा क्या होता है कि याददाश्त जाने के पीछे हमारे मस्तिष्क की कोई नस होती है जो इधर उधर डैमेज हो जाती है, इधर उधर हिल जाती है, जिस कारण बड़ी बड़ा ऑटोमेटिक मशीन है ये। तो वो भी माताओं बंधुओं, यदि उस नस पे किसी प्रकार फिर से चोट लग जाए, वो फिर से अपनी जगह सही आ जाए, तो भी याददाश्त वापस आ जाए। दो ही उपाय हैं।